हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10 से है और अगर आपका एग्जाम 2024 में होने वाला है तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, और एक टॉप 10 क्वेश्चन मैंने उसको करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक आप लोग देख लेना। ठीक है ना, ये उसका दूसरा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो देख सकते हो बच्चों, ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज पूरा वॉच कर लेना ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल आ गया है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक मतलब डी है ना, डी का मान शून्य से बड़ा होने पर है ना, डी का मान जीरो से बड़का होगा, मतलब प्लस में आएगा, कुछ भी आएगा तो दोनों मूल क्या होंगे। देखो, जब डी का मान है ना जीरो से बड़का आ जाता है तो हम लोग इस तरीका से लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा। मूल वास्तविक होगा और क्या होगा बच्चों, भिन्न होगा। ठीक है, तो पहला सवाल का बोवारे आपका सही आंसर यहाँ पे ए चला जाएगा। ठीक है, तो सारे मेरे भाई अब दूसरा सवाल पे ध्यान देगा। ठीक है ना, तो देख सकते हो बच्चों, आज का दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हो बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया। ये सवाल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया एग्जाम में पूछ के। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो, तो आप लोग यहाँ पे 9 कॉमन लेना है तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है बाबू, तो 9 इसे ही रहेगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, दूसरा का बी चला जाएगा। दूसरा का क्या जाएगा मेरे भाई, बी आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 3 नंबर की तरफ। सारे बच्चे तीसरा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अर्ध गोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, अगर अर्ध गोला की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3 पाई स्क्वायर होगा, और गोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अर्ध गोला दिया है ना, तो 3 पाई स्क्वायर सही आंसर जाएगा, 3 का बी आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए, चौथा सवाल पे ध्यान देंगे आप लोग। चौथा सवाल पे 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखो, तो हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं बाबू रे, 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि क्या दिया, 44, काट दीजिए, 22 दूनी 44, तो पाई का मान 22/7, यहाँ पे रहेगा आर, आगे रहेगा 22। तो आप आर बार क्या लिख सकते हो, 22 इससे रहेगा। ये जो 22/7 है ना, 7 नीचे में उधर जाएगा तो ऊपर, और 22 ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे। 22 से 22 कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर का मान सिर्फ 7 बचेगा। तो आर का मान बाबू रे 7 मीटर होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो बाबू यहाँ पे 4 का ना आपका बी आंसर सही चला जाएगा। ध्यान देंगे सारे बच्चे, 5वां सवाल पे हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छा से वीडियो को वॉच कर लीजिए। रूट 2 है 1, तो रूट 2 का वर्गमूल तो होता नहीं ना है, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए छठा सवाल पे सारे बच्चे मेरे भाई लोग ध्यान देंगे। तो बच्चों, छठा सवाल में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो, अगर मान लो अगर मैं दो परिमेय संख्या लिख दिया तो इसके बीच में 2.1 2.11 2.12, मतलब हम लोग इसके बीच में ना 3.1 3.2 3.33 बहुत सारे अनंत संख्या लिख सकते हैं, अनंत। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अनंत संख्या लिख सकते हैं बाबू। तो 6 का मेरे भाई ना यहाँ पे आपका डी आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चों को 7वां सवाल पे ध्यान देना मेरे भाई लोग को। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों, ये 7वां सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ गया, ध्यान से देना मेरे भाई। कौन रेखीय है ना या रैखिक, कौन रेखीय या रैखिक बहुपद है। देखो, तो रैखिक मतलब क्या होता है, जिसका मतलब वो रैखिक जो होता है ना, इसका व्यापक रूप होता है ax + b। ठीक है, मतलब घात में 1 रहना चाहिए, चर के घात में 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो ये तो द्विघात होगा, तो ये तो होगा नहीं। एबीसीडी का संख्या बट्टा करनी चाहिए, तो बहुपद में नहीं होगा, इसका तो कोई बातें नहीं करिए। यहाँ पे 3 है बाबू रे, तो त्रिघात हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x के ऊपर में 1 लग रहा है ना, तो यही आपका रैखिक हो जाएगा मेरे भाई। तो 7 का बाबू ना ये आंसर आपका सही चला जाएगा। 8वां सवाल पे ध्यान देना, इसमें कहता है 2,3 और कहता है 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। देखो, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर। तो 4 घटे 2 हो जाएगा ना इसका होल स्क्वायर, x2 घटे x1। अब यहाँ पे क्या होगा, y2 घटे y1, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 में से गया तो -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 जोड़ दीजिएगा 8, 8 का वर्गमूल क्या होता है बाबू रे, 2 रूट 2 होता है। ठीक है ना, तो 2 रूट 2 कहाँ पे दिया, ए में दिया मेरे भाई। तो 8 का यहाँ पे सही आंसर बाबू रे आपका ए आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहला। देखो, अगर y अक्ष से अगर हम लोग दूरी की बात करें है ना, अगर हम लोग दूरी की बात करें तो इसको हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, या हम लोग इसी को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। ठीक है ना, अगर भुज नहीं दिया रहे तो काम मारेंगे एक्स निर्देशांक मारेंगे। ठीक है ना, अगर ये बोलता है y अक्ष क्या कहलाता है तो कोटि कहलाता है। ठीक है ना, अगर हाँ अगर दूरी पूछ देगा तो आप लोग याद रखना, इसको भुज कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं एक्स निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लास्ट 10 नंबर सवाल देखना। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है ना, अनुपात 9 है, 4:9 है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देख सकते हो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है। ठीक है ना, देखो, तो जब भी क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, क्षेत्रफल, तो आप आंख मूंद के इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। 4 का 16 और 9 का 81, तो 16:81 हो जाएगा, जो कि 10 का c में दिया। ठीक है ना, और याद रखेंगे, और कभी कभी क्षेत्रफल आपको दे देगा, और आप अगर आपको भुजा पूछेगा ना तो इसमें रूट लगा लेना। अगर क्षेत्रफल दिया जाए, भुजा पूछे तो रूट लगा लेना, सिंपल। ठीक है ना, अगर भुजा दे दिया जाए, अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का ट्रिक है बोरी, इसका स्क्वायर करना। 4 का 16 9 का 81, तो ये आपका आंसर सही चला जाएगा। ठीक है,
तो आशा करेंगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप नहीं ज्वाइन किया तो अपना व्हाट्सअप में ये ज्वाइन कर लेना 8507863061, जिस पर आप 10th लिखोगे और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको ढेर सारा वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहना चाहिए, सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, है ना। चलिए बहुत ही जल्दी बहुत ही बेहतर वीडियो आपको हम देते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।